Hi friends, welcome back to my channel The Mirror of Truth. Today we are going to discuss the morphology of bacteria. बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, बैक्टीरिया के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के क्या फंक्शन होते हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसीलिए आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये वीडियो देखने के बाद आपको बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बना होता है। यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियाई नहीं होता है और मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि नहीं होते हैं। बैक्टीरिया का डीएनए सिंगल सर्कुलर होता है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का मिला होता है जिसमें नैग और नैम पाए जाते हैं, एन ग्लूटामिक एसिड और म्यूरामिक एसिड जो पेप्टाइड चेन से जुड़े होते हैं। इसमें राइबोसोम जो है वो सबसे छोटी यूनिट होती है और बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड होता है, जो एक प्रक्रिया है जिसमें एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरिया में माइटोसिस नहीं होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, सीलिया होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियोइड रीजन होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी कि प्लाज्मिड होता है, कैप्सूल होता है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होता है, मीजोसोम होता है, ये भी कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ डायग्राम में आपको साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड रीजन दिखाई दे रहा है, राइबोसोम दिखाई दे रहा है। आउटर स्ट्रक्चर में पहली बाहरी लेयर कैप्सूल होती है, उससे अंदर सेल वॉल और सबसे अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन जिसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये जो हेयर लाइक ग्रोथ है जो सेल के चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम पिलाई कहते हैं। ये पिलीन नाम के एक स्पेशल प्रोटीन से मिलके बना होता है। और जो टेल लाइक स्ट्रक्चर इसको फ्लैजिला कहते हैं, जो फ्लैजिलिन नाम के प्रोटीन से मिलके बना होता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है वो बैक्टीरियल डीएनए होता है और डीएनए आपको पता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। बैक्टीरिया की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसी बैक्टीरियल डीएनए के अंदर इनकोडेड होती है कि बैक्टीरिया कैसे अपना मेटाबॉलिज्म करेगा, बैक्टीरिया कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। इसके अलावे बैक्टीरिया में कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो बैक्टीरियल डीएनए से अतिरिक्त होता है, एक्स्ट्रा में पाया जाता है, हम उसे प्लाज्मिड्स कहते हैं। ये प्लाज्मिड्स भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है अलग अलग तरह के फंक्शन के लिए। जैसे अगर हम आर प्लाज्मिड की बात करें तो आर प्लाज्मिड एक ऐसा प्लाज्मिड है जो बैक्टीरिया को क्षमता देता है कि वो एंटीबायोटिक के इफेक्ट को आसानी से टॉलरेट कर सकता है। तो अलग अलग तरह के प्लाज्मिड अलग अलग तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। राइबोसोम सबसे छोटा यूनिट होता है बैक्टीरियल सेल का। स्मॉलर राइबोसोम होता है, मुकाबले यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है उसके मुकाबले जो प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियल सेल का जो राइबोसोम है वो छोटा होता है। और राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। राइबोसोम डोम शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके बेस में एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए होता है, ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र आरएनए होता है और फिर ट्रांसफ़र आरएनए से अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं जो कि ग्रोइंग प्रोटीन के चेन्स होते हैं और यही अमाइनो एसिड प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस का प्लेस है। बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड करता है। बाइनरी फिजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड हो जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले एक पेरेंट जो सेल होता है बैक्टीरिया का वो अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाता है और कॉपी बनाने के बाद वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनके तैयार हो जाते हैं और इसी प्रक्रिया को बाइनरी फिजन कहा जाता है। ये बैक्टीरिया के अंदर ऐसा रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। और इस प्रक्रिया में जो दो सेल बनते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सर्वाइव करें। अगर उनकी सर्वाइवल की संख्या बढ़ती है यानी एक से दो बैक्टीरिया अगर बनते हैं और दो से चार बनते हैं, अगर उनकी सर्वाइवल रेट इंक्रीज कर जाएगी तो उस ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ कहा जाता है, जहां बैक्टीरिया की संख्या डबल होती जाती है। कंपेयर करें बैक्टीरिया को यूकैरियोट्स से तो यूकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियाई होता है और मेम्ब्रेन से बंधे हुए ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये सब पाए जाते हैं।
यहाँ पे जो डीएनए होता है वो मेम्ब्रेन से बंधा होता है, न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि एक डबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे क्रोमोसोम जो हैं वो कई पेयर में, मल्टीपल पेयर में पाए जाते हैं और यहाँ पे एक स्पेशल हिस्टोन प्रोटीन होता है जो डीएनए के साथ एसोसिएटेड होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस यहाँ पे होते हैं। सेल वॉल जो है वो पाया जाता है, फंगस में वो चिटिन का बना होता है और प्लांट में वो सेलुलोज का बना होता है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया गया है जिसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जो दो तरह का होता है, रफ एंड स्मूथ। रफ वाले पे राइबोसोम होते हैं, उससे जुड़ा हुआ गोल्गी एपरेटस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर लाइजोसोम्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये अलग अलग स्ट्रक्चर जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि इन दोनों में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरियल अपेंडेजेस की बात करें तो पिलाई और फ्लैजिला दो बैक्टीरियल अपेंडेजेस होते हैं। पिलाई छोटे होते हैं, हेयर लाइक होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जिनका नाम होता है पिलीन और इनका काम होता है एडहेरेंस, यानी ये स्टिकी होते हैं और बैक्टीरिया को किसी भी होस्ट सेल के सतह से चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं। और इन्हीं में से कुछ ऐसे पिलाई होते हैं जो सेक्स पिलाई होते हैं जो कॉन्जुगेशन में मददगार होते हैं, यानी एक बैक्टीरिया से अगर किसी स्पेशलाइज जीन को ट्रांसफ़र करना हो दूसरे बैक्टीरिया में तो हम इससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है जो मोटिलिटी के लिए ज़रूरी होता है, जो बैक्टीरिया के मूवमेंट कराता है। और फ्लैजिला के 3 स्पेसिफिक पार्ट होते हैं, हुक, फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। बेसल बॉडी सेल वॉल से जुड़ा होता है, फिलामेंट इसकी लेंथ को बढ़ाता है और जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है हम उसको हुक कहते हैं। बैक्टीरिया इस आधार पे भी बटे हैं कि उसमें नंबर ऑफ फ्लैजिला कितने पाए जाते हैं। अगर किसी बैक्टीरिया में सिंगल फ्लैजिला है तो वो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहलाता है, जैसे ए में बताया गया है। अगर एक से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे हम उसको डाईट्राइकस कह सकते हैं, जब 2 हो तो डाईट्राइकस कह सकते हैं जिसमें 2 हैं, और 2 से ज़्यादा है तो लोफो और काफ़ी ज़्यादा है तो पॉलीट्राइकस। बैक्टीरियल इन्वेलप एक स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया के बाहरी सतह पे पाया जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स है, ये शुगर की कोट होती है और इफ़ टाइटली बाउंड, अगर ये मजबूती से बंधी हुई हो तो हम इसको कैप्सूल कहते हैं। ये बैक्टीरिया को सूखे वातावरण में जहाँ पे वाटर नहीं है या ऐसे वातावरण में जहाँ पे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा या जहाँ पे इनगल्फमेंट हो रहा होता है, जैसे न्यूट्रोफिल का काम होता है फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, तो वैसे समय पे इसको बचाता है। और ये स्लीमी लेयर भी हो सकता है जो बायोफिल्म का फॉर्मेशन करता है बैक्टीरिया के अराउंड। आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल वॉल के बाहर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होता है, तो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के सेल वॉल में कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे कहीं पे टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में नहीं होता। लिपोपॉलीसेकेराइड नेगेटिव में होता है, पॉजिटिव में नहीं होता। नंबर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन्स की लेयर जो है वो लगभग 40 के आसपास होती हैं ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल में, और वहीं 1 से 2 के आसपास होती हैं ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल में। और मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल में होता है जबकि ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल में नहीं होता है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है इनके सेल वॉल में अंतर होते हैं जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, और वो अंतर बेसिकली कुछ चीज़ों के ऊपर आधारित है। और वो चीज़ें आपको मैंने अभी बताया कि वो पहली चीज़ है, पहली मटेरियल है टिकोइक एसिड जो पॉजिटिव में है नेगेटिव में नहीं है। दूसरा मटेरियल है लिपोपॉलीसेकेराइड जो नेगेटिव में है पॉजिटिव में नहीं है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल है वो है लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन्स जो कि ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा है और वहीं ग्राम नेगेटिव में जो लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन्स है वो काफ़ी कम पाए जाते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है उसमें मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीसेकेराइड, कुछ सुगर्स, NAG, NAM जो क्रॉस लिंक से जुड़े होते हैं अमाइनो एसिड के वो पाए जाते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है, म्यूरिन होता है। ये टफ आउटर कोट है, मजबूत बाहरी लेयर है जो बैक्टीरिया को रप्चर होने से बचाता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से बचाता है और साथ साथ बैक्टीरिया के शेप को भी बनाता है।
सर्टेन एंटीबायोटिक वर्क बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल की प्रोडक्शन को रोक देते हैं, जिस कारण से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। बैक्टीरियल सेल वॉल में आपको यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर्स दिखाई दे रही हैं जो पेप्टाइड की क्रॉस लिंक से जुड़ी हुई हैं, और वो क्रॉस लिंक के अंदर जो ब्रिज का काम करता है वो करता है हमारा टिकोइक एसिड, जो उस क्रॉस लिंक को और मजबूत करके रखता है। तो कई सारे एंटीबायोटिक्स इन्हीं ब्रिज को तोड़ते हैं, इन क्रॉस लिंकिंग को तोड़ देते हैं, जिस कारण से सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाती है और उस कारण से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है या बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इस तरीके का एंटीबायोटिक बहुत सारे हैं, जैसे पेनिसिलिन भी है। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में डिफरेंस हम लगातार देख रहे हैं, और उसके लिए ही एक और ये आपका इमेज आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें थिकनेस जो है वो ज़्यादा है पेप्टिडोग्लाइकेन की पॉजिटिव में, नेगेटिव में कम है। टिकोइक एसिड पॉजिटिव में अवेलेबल है, नेगेटिव में अवेलेबल नहीं है। लिपोपॉलीसेकेराइड हमें दिखाई दे रहा है ग्राम नेगेटिव में, जबकि वो हमें पॉजिटिव में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है डिफरेंस देखना, क्योंकि इस डिफरेंस की बेसिस पे एक स्टेनिंग टेक्निक बनाया गया है, जिस स्टेनिंग टेक्निक को हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में लगातार ये हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। पेनिसिलिन, जैसे मैंने आपको कहा कि एक ग्राम नेगेटिव जो है वो काफ़ी कम सेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन के प्रति, क्योंकि पेनिसिलिन बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकेन के क्रॉस लिंकेज को तोड़ के बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, जिसकी संख्या ग्राम नेगेटिव में काफ़ी कम होती है। इसीलिए ग्राम नेगेटिव को पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक से किल करना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। तो बात कर रहे थे हम स्टेनिंग टेक्निक की, कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है जिसको हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने डिस्कवर किया था, और वो एक ऐसा स्टेनिंग टेक्निक है जो सेल वॉल की जो डिफरेंस है उन्हीं के बेस पे इसको डिज़ाइन किया गया है, जिसके आधार पे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो ग्राम स्टेनिंग एक डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रोसीजर होता है जो बैक्टीरिया को दो ग्रुपों में डिफ्रेंशिएट कर देता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जैसा आपको दिख रहा है, सबसे पहले हम फिक्स करते हैं दोनों ही बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव को हीट के द्वारा, फिर प्राइमरी डाई क्रिस्टल वायलेट से कलर करते हैं, फिर लिगोल्स आयोडीन ग्राम आयोडीन से कलर करते हैं। जब हम डीकलराइज करते हैं एल्कोहल या एसीटोन से, तो उस समय जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसका कलर रिटेन करता है, रह जाता है, बाहर नहीं निकलता, जबकि ग्राम नेगेटिव कलरलेस हो जाता है। और फिर जब हम काउंटर डाई करते हैं मिथाइलिन ब्लू से, सैफ्रोनिन से, तो उस दौरान हमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो पर्पल या ब्लू दिखाई देता है, जबकि सैफ्रोनिन से कलर होने के कारण जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो हमें पिंक कलर का दिखाई देता है, और इसी बेस पे हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ग्राम स्टेनिंग में सबसे पहले जब हम क्रिस्टल वायलेट डालते हैं तो वो ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी बैक्टीरिया हो वो पर्पल हो जाता है। फिर जब हम आयोडीन डालते हैं तो भी वो पर्पल ही रहता है। फिर हम उसको जब डीकलराइज करते हैं, डीकलराइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एक्सेस कलर, और ग्राम स्टेनिंग में एक्सेस कलर को हटाने के लिए हम एल्कोहल या एसीटोन का यूज करते हैं। तो जब हम डीकलराइज करते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो पर्पल ही रहता है, जबकि ग्राम नेगेटिव कलरलेस हो जाता है। और फिर सैफ्रोनिन से कलर होने के बाद पॉजिटिव पर्पल हो जाता है और नेगेटिव पिंक या रेड कलर का हमें दिखाई देता है। बैक्टीरियल सेल शेप, अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल या ओवल शेप में है तो उसको कोकाई कहते हैं। जब दो कोकाई आपस में है तो डिप्लोकोकाई कहेंगे। कोकाई जब चेन बनाए तो उसको स्टेप्टोकोकाई कहेंगे। कोकाई जब ग्रेप्स लाइक अंगूर की तरह गुच्छे बनाए तो उसको स्टेफाइलोकोकाई कहेंगे। जब कॉमा शेप का बैक्टीरिया जो होता है उसको हम विब्रियो कहते हैं, जैसे विब्रियो कोलेरी है। और जो स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होता है उसको हम स्पाइरिलम कहते हैं, और जो रॉड शेप का है उसको हम बैसिलाई कहते हैं। ये कुछ कॉमन बैक्टीरियल शेप है। जब 4 स्फेरिकल बैक्टीरिया होता है तो उसको हम टेट्रेड कहते हैं, और जब वहीं उनकी संख्या 8 हो जाती है तो हम उसको सार्किना कहते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ कॉमन बैक्टीरियल शेप हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ग्राम स्टेन के आधार पे बैक्टीरिया को दो ग्रुप में बांटा गया है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। बैक्टीरियल शेप के बात पे करें तो यहाँ पे जीपीआर और जीपीसी हमें दो दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक है एरोबिक और एनाएरोबिक, दो हिस्सों में बढ़ जाता है जीपीआर, जिसमें बैसिलस, डिप्थेरॉइड्स और लैक्टोबैसिलाई आते हैं।
और एनाएरोबिक का एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम। वहीं जीपीसी को कैटालेज टेस्ट के आधार पर 2 हिस्सों में बांटते हैं, कैटालेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और स्टेफाइलोकोकाई जो है या माइक्रोकोकाई ये कैटालेज पॉजिटिव है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकाई कैटालेज नेगेटिव है। और यहाँ पे येलो ऑन एमएसए पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्टेफाइलोकोकस इपिडर्मिडिस का डिवीज़न होता है। तो आज इस मॉर्फोलॉजी में हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।